Starting with the great name of Allah who is most Rahman and Rahim. My dear students, उम्मीद है आप ठीक लगे पड़े होंगे, खैरियत से होंगे। ये लेक्चर उकेबा इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेट ग्रोथ से आपको डिलीवर किया जा रहा है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फ्यूचर टू बी क्या होता है और हम जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में हम सीखा था, लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि पास्ट टू बी क्या होता है, प्रेजेंट टू बी क्या होता है। ये सब जो है हमने वर्ब टू बी को डिटेल में सीखा है। तो अभी हम सीखेंगे कि पास्ट टू बी क्या फ्यूचर टू बी क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये पता है कि वर्ब टू बी क्या होता है। किसी भी चीज़ का स्टेटस और प्लेस हम उसको कहते हैं वर्ब टू बी। ठीक है, वो पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है और प्रेजेंट में भी हो सकता है। हमने सीख लिया है पास्ट और प्रेजेंट का। अब आज हम सीखेंगे फ्यूचर टू बी। फ्यूचर टू बी वर्ब, ये ऐसा वर्ब होता है, अ वर्ब विच शोज status or place of a subject for future, और आप ये भी कह सकते हैं फॉर फ्यूचर, या तो आप कह लें कि इन फ्यूचर टाइम आप कह सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कि फ्यूचर टू बी क्या होता है, ऐसा वर्ब जो स्टेटस शो करे या तो प्लेस शो करे किसी भी चीज़ का, और सब्जेक्ट का फ्यूचर टाइम में, तो हम उसको कहेंगे फ्यूचर टू बी। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि अगर प्रेजेंट में स्टेटस और प्लेस शो होगा तो हम उसको कहेंगे प्रेजेंट टू बी। मैं थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ के लिए। अगर पास्ट में हमने जो है किसी भी चीज़ का स्टेटस था और प्लेस था तो हम उसको कहेंगे क्या कहेंगे, पास्ट टू बी। प्रेजेंट में हमने सीखा कि इज एम आर होता है और पास्ट में होता है वाज और वर। इसमें होगा माय डियर स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं इसके, माय डियर स्टूडेंट्स, शल बी। दूसरा होता है, या तो आप यूज़ कर सकते हैं इसको, दूसरा होता है विल बी। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ये बेसिक लेवल है, आपको ये पता है, ये बेसिक लेवल है, ये आपको पता है। आई होप आपको पता होगा, आपने नंबर 1 से मेरी वीडियोस वॉच की होंगी। तो अभी शल भी किसके साथ यूज़ होता है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको खाली ये चेक करना है कि शल किसके साथ यूज़ होता है। आपको ये पता है आई और वी के साथ यूज़ होता है, तो शल भी जो होगा आई और वी के साथ यूज़ होगा। इसी तरह हम इसमें से भी ये हम सीखेंगे कि जो है विल किसके साथ यूज़ होता है। आपको पता है कि यू के साथ भी यूज़ होता है, ही के साथ यूज़ होता है, शी के साथ यूज़ होता है, इट के साथ यूज़ होता है और दे के साथ यूज़ होता है। और कोई भी आप जो है एनी सिंगुलर और प्लूरल थिंग के साथ ये हो जाएगा यूज़। ठीक है, ये था हेल्पिंग वर्ब्स और जो है सिंपल सी डेफिनेशन जो अंडरस्टैंड आपको हो गई होगी उम्मीद है। अभी हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल के ऊपर, उसके बाद हम सीखेंगे इसका सेंटेक्स। सेंटेक्स के बाद मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा कि आप उसको सॉल्व करें। अभी हम इसके एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। एग्जाम्पल, आई शैल बी अ रिच मैन, या तो आई शैल बी अ रिच, और वी शैल बी we shall be friends. They will be our
they will be our neighbor. He will be your brother. आपको पता है हर मुसलमान एक दूसरे का भाई होता है, तो आप ब्रदर भी यूज़ कर सकते हैं, या तो आप यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड. You shall be, you will be my wife. He will be his soldier. We shall be there. We shall be his partner. इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. आप एक एग्जाम्पल मैं आपको और दे देता हूँ. Clothes will be माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे एक यहाँ से रेस करना पड़ेगा. आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा. यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लें भले. मैं आपको दो और एग्जाम्पल देना चाहता हूँ. जितने एग्जाम्पल्स होंगे तो आपको इजी होगा एक्सरसाइज सॉल्व करने में. क्लोथ्स will be on the roof. Tigers will be in the forest. माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये एग्जाम्पल्स समझ आ रहे होंगे और प्रीवियस में मैंने आपको जो भी समझाया है फ्यूचर टू बी का आपको समझ आया होगा. अब हम चलते हैं सेंटेक्स के ऊपर. स्क्रीनशॉट इसका ले लें भले इजीली. आप स्क्रीनशॉट से अच्छा होता है कि आप नोट करते जाएं. जैसे नोट करेंगे आपका डबल रिवाइज होगा और उसके बाद जैसे पढ़ेंगे आप उससे फिर भी आपका रिवाइज होगा. तो हम अब आगे चलते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा. अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो कमेंट करें. कमेंट करेंगे तो आपकी भी जो है आपको इजीली रिप्लाई मिल जाएगा और दूसरों के लिए भी अच्छा हो जाएगा आपके क्वेश्चन से. माय डियर स्टूडेंट्स, इसका जो सेंटेक्स बनता है, सेंटेक्स का तरीका जो होता है आपको पता है. मैंने ये समझाया है कि सेंटेक्स क्या होता है. वर्ब टू बी को स्टार्ट करने से पहले डिटेल में मैंने बताया था कि सेंटेक्स जो है इसका मतलब होता है फार्मूला. किसी भी सेंटेंस को लिखने का और पढ़ने का, बोलने का कितने तरीके होते हैं. इसके तरीके होते हैं चार तरीके होते हैं. एक होता है अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव. माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम सीखेंगे कि अफर्मेटिव जो है कैसे बनता है फ्यूचर टू बी का. माय डियर स्टूडेंट्स, इसका जो अफर्मेटिव बनता है फ्यूचर टू बी का वो बनता है सब्जेक्ट प्लस अफर्मेटिव जो है हम पहले बनाएंगे कॉमन. जो कॉमन होगा उसके बाद जो है फ्यूचर टू बी का बनाएंगे हम. फ्यूचर टू बी अफर्मेटिव.
ठीक है, आपको ज़्यादा मैं आपको इजी करके समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले जो कॉमन जो होता है, जहाँ कॉमन को आप जनरल भी कह सकते हैं, अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, हमें ये पता है, सेंटेक्स में मैंने आपको क्लियर कराया है। अब फ्यूचर टू बी का जो अफर्मेटिव बनेगा वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस, जा तो आप विल भी लगा लें, जा तो आप शल भी लगा लें, प्लस ऑब्जेक्ट। बिल्कुल इजी, कोई कंफ्यूजन नहीं है, अगर है तो कमेंट करें। इसके बाद हम सीखेंगे, मुझे इसको इरेज कर लें, मैं इरेज करना पड़ेगा मुझे। अब हम सीखेंगे अफर्मेटिव के बाद आता है नेगेटिव। नेगेटिव पहले कौन सा करेंगे आपको पता है, पहले कॉमन वाला नेगेटिव, उसके बाद हम जो है फ्यूचर टू बी का, फ्यूचर टू बी। अब फ्यूचर टू बी का जो बनेगा नेगेटिव, मैं आपको डिफरेंस करके यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस शल, और सॉरी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट, या तो आप नो भी लगा सकते हैं, प्लस का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये हो गया कॉमन या तो जनरल, ठीक है। अभी हम सीखेंगे फ्यूचर टू बी का कैसे बनता है माय डियर स्टूडेंट्स। फ्यूचर टू बी का बनता है सब्जेक्ट प्लस शल, या तो विल, प्लस का नॉट या तो नो, प्लस का बी प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पर आपको एक बात जहन में रखनी है कि पहले जो है शल विल आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद जो है बी आएगा, बी और शल विल के दरमियान में जो है नॉट आएगा। ऐसे नहीं है कि अगर आप लिख लें तो आप ऐसे लिख लें, लेट सपोज शल बी नॉट लिख लें, तो ये जो तरीका होगा ये रॉन्ग तरीका कहलाएगा। इसका करेक्ट वे कौन सा होता है, शल नॉट बी, शल नॉट बी। मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा इसके, ठीक है। एक्सरसाइज में आप करेक्शन भी करेंगे खुद ही। ये तरीका जो होता है करेक्ट तरीका होता है, ये आपको बात जहन में रखनी है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव इसका समझ आ गया कि कैसे लिखते हैं, कैसे बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे मूव होते हैं। इसके बाद हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव पहले हम सीखेंगे कॉमन, कॉमन का जो है इंट्रोगेटिव पहले हम सीखेंगे कॉमन का, उसके बाद जो है फ्यूचर टू बी का हम सीखेंगे। अब फ्यूचर टू बी का है इंट्रोगेटिव। माय डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव आपको पता है कि हम क्या करते हैं, सिर्फ जो है वर्ब लगा देते हैं आगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आ जाता है और क्वेश्चन मार्क्स की एडिटिंग हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब में चेंजिंग आती है, वर्ब पहले आ जाता है, सब्जेक्ट बाद में आ जाता है, ये थोड़ा सा चेंजिंग आता है सिर्फ। उसके बाद अभी हम सीखेंगे कि फ्यूचर टू बी में क्या चेंजिंग आएगी। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि यहाँ पर आ जाएगा शल और आ जाएगा विल, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा बी, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर शल विल सब्जेक्ट बी और ऑब्जेक्ट, इसका फॉर्मूला कहलाता है ये। माय डियर स्टूडेंट, किसी भी सेंटेंस को लिखने के, बोलने के आपको पता है 4 तरीके होते हैं, 4 में से थर्ड तरीका जो होता है इंट्रोगेटिव होता है। इंट्रोगेटिव में फ्यूचर टू बी का कौन सा तरीका होता है लिखने का, फॉर्मूला कौन सा होता है, वो ये सॉल्यूशन, ये जो है फॉर्मूला होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी आपको मैं समझाऊंगा कि मिस्टेक कौन सी होती है ग्रामेटिकली और कौन सी नहीं होती। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये जहन में रखना है कि शल विल पहले आएगा, बी और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे नहीं होगा कि आप अगर लेट सपोज लिख लें सेंटेंस में शल बी, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखें, ऐसे नहीं होगा। शल बी लिख लें पहले, उसके बाद जो है आप लिखें सब्जेक्ट, ये जो है रॉन्ग तरीका होगा, ठीक है।
सब्जेक्ट आप बाद में लिखें कोई भी, शैल बी ही, शैल बी शी, ये गलत कहलाता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट वे होता है वो होता है पहले शल पहले आप पुट करेंगे, उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट पुट कर लें। यहाँ पर जनरल मैंने सब्जेक्ट लिख लिया है, कोई भी ही, शी, इट, दे, जो भी हो आपके लिए सब्जेक्ट वो पुट कर लेंगे, उसके बाद भी पुट करेंगे, ये करेक्ट वे होगा, ठीक है। एंड फार्मूले के तहत आपको ये कंटिन्यू करना होगा, ऑब्जेक्ट लास्ट में लगाना होगा और क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा इसको लास्ट में और आपको क्लियर हो जाएगा अच्छी तरीके से। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इंट्रोगेटिव जो होगा वे इसका समझ आया होगा। तो अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स, पहले हम सीखेंगे कॉमन वेज का। कॉमन कौन सा होता है इसका? कॉमन का इंट्रो प्लस का नेगेटिव। माय डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद है फ्यूचर टू बी का जो हमें सीखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। फ्यूचर टू बी का जो इंट्रोगेटिव प्लस का नेगेटिव बनेगा वो हम अभी सीखेंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव जनरल कैसे बनता है आपको ये पता है कि हम जो है इंट्रोगेटिव जो कॉमन पॉजिटिव इंट्रोगेटिव होता है उसको हम जो है उसमें सिर्फ जो है हम नॉट पुट करेंगे या नो पुट करेंगे, वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। ये सिंपल सी ट्रिक है आपके लिए। तो अभी हम चलते हैं अपनी बात के ऊपर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें यूज़ होता है वर्ब के बाद होता है सब्जेक्ट प्लस का नॉट प्लस का ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो इसके बाद आ जाता है, हम चलते हैं फ्यूचर टू बी के इंट्रोगेटिव नेगेटिव पार्ट के ऊपर। इसका बनेगा शल या तो विल, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट के बाद बी प्लस का ऑब्जेक्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि जो है नॉट सब्जेक्ट और जो है बी के दरमियान में नॉट आता है, तो नॉट के बाद क्या आता है? बी आता है। ये कनेक्शन में होते हैं ऑलवेज, बी और जो ऑब्जेक्ट होगा हमेशा कनेक्शन में होगा, ठीक है। ये आपको बात ट्रिक ज़हन में रखनी है, ये दोनों हमेशा जो है कंबाइंड में आते हैं, कनेक्शन में होते हैं एक दूसरे के। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका आ गया पहले शल विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट प्लस का बी प्लस का ऑब्जेक्ट। अभी मैं आपको करेक्शन सिखाऊंगा कि अगर आप लेट सपोज ऐसे कर रहे हैं शल बी, फिर आप लिख रहे हैं सब्जेक्ट, उसके बाद आप लिख रहे हैं नॉट, या तो आप ऐसे लिख रहे हैं शल बी, उसके बाद नॉट लिख के फिर सब्जेक्ट लिख रहे हैं, या तो आप लिख रहे हैं शल के बाद यूज़ कर रहे हैं कोई भी सब्जेक्ट के बाद कोई भी नॉट यूज़ करके फिर बी लगा रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें फर्स्ट जो होगा वो रॉन्ग कहलाता है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आपको ये बात पता है कि बी हमेशा किसके साथ आता है? ऑब्जेक्ट के साथ। तो पहले क्या आएगा? शल के साथ क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? नॉट आएगा। सब्जेक्ट और नॉट तो साथ में आ गए, लेकिन बी की जो कंडीशन है वो यहाँ पर नहीं होगी, नॉट के बाद आएगी, इस वजह से ये रॉन्ग हो गया। सेकंड पॉइंट आप देखेंगे, सेकंड नंबर मैंने आपको जो बताया है करेक्शन क्या होती है, वो है शल बी नॉट एंड सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट जो है अपनी जगह पर है, लेकिन नॉट और बी अपनी जगह पर नहीं है। नॉट सब्जेक्ट के बाद आएगा, बी उसके बाद आएगा, नॉट के बाद। मीन्स इसको हम किस तरह से लिखेंगे, लास्ट में मैंने लिख लिया है करेक्शन का जो है, मीन्स ये भी गलत है। इन दोनों का जो सही वे होगा वो ये होगा, पहले सब्जेक्ट का आना चाहिए, फिर पहले शल का आना चाहिए, फिर आना चाहिए सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट के बाद नॉट का आना चाहिए, नॉट के बाद बी का आना चाहिए। बी के बाद आपको पता है हमें क्या, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला आपको ऑब्जेक्ट लगा के क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। बी ऑब्जेक्ट जो होता है हमेशा बी के साथ होता है और बी हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अभी हम चलते हैं कुछ एग्जांपल्स के ऊपर, एग्जांपल्स के बाद जो है एक्सरसाइज के ऊपर, वहाँ पर आपको करेक्शन भी करनी होगी और आपको ये बताना होगा कि ये कौन सा मैंने यूज़ किया है, कौन सा टर्म यूज़ किया गया है, क्या ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है या नेगेटिव है या जो है
इंट्रोगेटिव है या तो जो है अफर्मेटिव है। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा। ये बिल्कुल ही डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको ओनली इसमें से आपको कॉन्सेप्ट लेना है। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम चलते हैं कुछ एग्जांपल्स के ऊपर। माय डियर स्टूडेंट्स, इसका जो एग्जांपल मैं आपको एक ही दूंगा। एग्जांपल, किंग will be cruel. Cruel means जालिम, जुल्म करने वाला, जालिम, cruel. King will not be cruel. King, sorry, will king be cruel? इसको मैं ट्रांसलेट कर लेता हूँ लास्ट में। Will king not be cruel? आपको ये बात जो है यहाँ पर देखनी है, बी और सब ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन देखना है। हमेशा कंबाइंड में आते हैं। बी की पोजीशन चेंज होगी, आपको पता चल जाएगा कि सेंटेंस रॉन्ग है। बी हमेशा जो है ऑब्जेक्ट के साथ आता है। किंग विल बी क्रूअल, यहाँ पर जो है मैंने अफर्मेटिव जुमला यूज़ किया है, ये अफर्मेटिव है। उसके बाद नेगेटिव, नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसकी जो मतलब होगा इसका, किंग विल बी क्रूअल, किंग जालिम होगा, किंग जालिम नहीं होगा। सिंधी में हूंदो, उर्दू में होगा। विल किंग बी क्रूअल, क्या किंग जालिम नहीं होगा, सॉरी क्या किंग जालिम होगा। और लास्ट में क्या किंग जालिम नहीं होगा, नहीं जो वर्ड यूज़ होगा यहाँ पर जिसमें नोट आएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, एक और आपको एग्जांपल देता हूँ। इसके बाद है she will be clever. She will not be clever. Will she be clever? Will she not be clever? माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाला जो है वो है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव के बाद है नेगेटिव, नेगेटिव के बाद है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव के बाद है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको एग्जांपल ये समझ आ रहा होगा। अब हम चलते हैं इसकी ट्रांसलेशन के ऊपर, इसका मतलब क्या है। माय डियर स्टूडेंट्स, सिंधी में होगा हुआ चालाक हूंदी, उर्दू में होगा वो चालाक होगी। शी विल बी क्लेवर, वो चालाक होगी। शी विल नॉट बी क्लेवर, वो चालाक नहीं होगी। विल शी बी क्लेवर, क्या वो चालाक होगी। विल शी नॉट बी क्लेवर, क्या वो चालाक नहीं होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा और मैंने प्रीवियस जो भी आपको समझाया है वो सारा समझ आया होगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज है डू इट योर सेल्फ, डू इट योर सेल्फ। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको जो है कुछ सेंटेंस दूंगा, आपको वो खुद ही जो है घर पे ट्रांसलेट भी करने हैं। उसके बाद आपको
करेक्शन भी करनी है, ये मिक्स्ड होंगे सारे, मीन्स फ्यूचर टू बी के ही होंगे। जब फ्यूचर टू बी, पास्ट टू बी और जो है प्रेजेंट टू बी फिनिश हो जाएगा, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे सारे, तो वर्ब टू बी जैसे ख़त्म हो जाएगा, मैं आपको कंबाइंड में एक्सरसाइज दूंगा कि आप सॉल्व करें सब में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका जो फर्स्ट एग्जांपल होगा वो ये है कि ही विल बी न्यू सोल्जर। आपको इसमें करेक्शन करनी है, वर्ड करेक्शन करनी है। यहाँ पर आपको मैंने लिखा नहीं है, आपको मैं वर्बली बता रहा हूँ। तो ही विल बी न्यू सोल्जर। उसके बाद बुक्स बी will expensive। आपको करेक्शन करनी है इसमें भी। will not farmer will not children be naughty they will be not in hospital। he will be we shall be not your friends। you be not will my sister। king will be not cruel। इसमें करेक्शन जो है क्वेश्चन मार्क की भी हो सकती है, और इसमें इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव जो हमने 4 टाइप्स पढ़े थे उसमें से चेंजिंग्स भी हो सकती हैं। उसके बाद इसमें विल और जो शल का यूजेज है वो भी रॉन्ग हो सकता है। बी पहले और नॉट बाद में, या तो नॉट पहले या तो बी बाद में, ये भी हो सकता है। सब्जेक्ट चेंजिंग भी हो सकती है। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो आगे पीछे भी हो सकता है। यहाँ पर डॉट की जगह क्वेश्चन मार्क का आना या क्वेश्चन मार्क की जगह डॉट का आना, ये भी हो सकता है। ये करेक्शन है, ये एक्सरसाइज है, आपको ये खुद करनी है और आपको करेक्ट करने हैं। आपको जो है फॉलो किसको करना है, सेंटेक्स को फॉलो करके आपको ये सारे पुट करने हैं।
उम्मीद है आप ये कर लेंगे। अगर किसी भी किस्म की डिफ़िकल्टी होती है इसको करेक्ट करने में, ये एक्सरसाइज को सॉल्व करने में, तो आप कमेंट करेंगे अपने क्वेश्चन को, तो मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई दूँ और सब लोग इसमें से सीखें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। अल्लाह हाफिज़।